यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में। पीएच जो है हमारा, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ये मीन्स होता है पी फॉर पावर, एच फॉर एच प्लस अनायन, दैट इज़ हाइड्रोजन अनायन, पावर ऑफ एच प्लस अनायन। इसे हम पोटेंशियल ऑफ एच प्लस अनायन कह सकते हैं। मतलब हमें ये देखना है कि एच प्लस अनायन की कितनी शक्ति होती है, उसका पोटेंशियल कितना होता है। जैसे कि मैंने आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया था आपको डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन का, विच इज़ रिप्लेसेबल ऑफ एच प्लस अनायन इन अ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज़ नोन एज द एसिड। ठीक है, जो भी अनायन एच प्लस, जो भी एसिड एच प्लस अनायन देता है वो क्या हो जाता है, आर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड कहलाता है। अब उसी एसिड जो एच प्लस अनायन निकल रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं कि कितने एच प्लस अनायन निकल रहे हैं, मतलब उसकी शक्ति को मेजर करते हैं। तो पावर ऑफ एच प्लस अनायन इज़ नोन एज द पीएच इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, किसी विलयन में एच प्लस अनायन की जो सांद्रता होती है, एच प्लस अनायन की सांद्रता को ही पीएच कहते हैं। इन एनी सॉल्यूशन H plus anion, there is concentration of H plus anion is known as the pH। कोई एक एक्विस मीडियम का सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, HCl लेनी है, उसमें हमने देखा कि H प्लस अनायन की उसकी शक्ति कितनी है या उसके कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है मोलैरिटी। ठीक है, क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कहते हैं हिंदी में मोलारता, जिसको मेज़र करने के लिए हमें उस तत्व का अणु भार तथा 1 लीटर में कितने उसके मोल्स निकलते हैं। ठीक है, 1 लीटर में, ऐसे ये मोलैरिटी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप जानिए कि मोलैरिटी है क्या हमारे पास। 1 लीटर अनायन में 1 लीटर सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें उस तत्व का, जैसे कि हमने ले लिया HCl, तो HCl का अणुभार कितना निकलेगा हमारा, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कितना हमारा 35.5, टोटल कितना हो गया 36.5। तो यहाँ पर 1 लीटर में उस तत्व के अणुभार को रखेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 लीटर आयतन में घुलन या घुलनशील तत्वों की संख्या तथा उस तत्वों का अणु भार। ठीक है, तो 1 लीटर मतलब 1000 बटे 36 पॉइंट, तो ये जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा मोलैरिटी, जो कि हम H प्लस अनायन की सांद्रता को, सांद्रता मतलब कुछ मालूम होना चाहिए ना कि सांद्रता को कैसे मेज़र करेंगे। तो सांद्रता क्या है हमारी, मोलैरिटी या नॉर्मलिटी, 2 तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मोलैरिटी जो भी हमें दर्शाना होगा उसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, जिसे मोलार कहते हैं। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा ना, ऐसे सॉल्यूशन लिखा रहता है 0.1 कैपिटल M, तो ये क्या है, मोलैरिटी है। तो इसी मोलैरिटी से H प्लस अनायन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं और वही आपका क्या कहलाता है, pH कहलाता है। अब बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला आपके लिए है, pH इज़ इक्वल टू, एक डेफिनेशन आपके लिए है, डेफिनेशन के ऊपर पहले देखिए, pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 H प्लस अनायन इन द ब्रैकेट। अब माइनस लॉग ऑफ क्या है, लॉगरिथम के जरिए हम क्या करेंगे, H प्लस अनायन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। तो H प्लस अनायन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक लॉगरिथम को pH कहते हैं। अब जो डेफिनेशन आपको इजी लगे आप वो लर्न करिए, फॉर्मूला आपको लर्न करना है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 H प्लस अनायन। अब ये H प्लस अनायन कैसे आता है, जब एक्विस मीडियम हम लेते हैं ना, कोई भी रिएक्शन देखो आप ज़रा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया H2O और उसमें H प्लस के अनायन को दे रही हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, H3 हो जाएगा, O प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम अनायन। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से फिर से चेंज भी हो सकता है, pH इज इक्वल टू माइनस
log of 10 माइनस log of 10 इन द ब्रैकेट H3O प्लस। जहाँ पे जैसे भी आपको न्यूमरिकल में दिया हो वैसे हम लोग पुटअप करेंगे। तो ये पीएच बहुत सिंपल सा है, बस पावर ऑफ H प्लस एनायन को हमें फाइंड करना है। मतलब जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें H प्लस एनायन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा पीएच कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। पीएच वैल्यूज़ वगैरह आपके एग्ज़ाम में कोई चीज़ों का पूछ सकता है, जैसे कि ब्लड का है, यूरिन का है, ये सब पूछ सकता है। पीएच लेवल आपको कैसे याद करना है? 0 to 7 दैट इज़ एसिड, एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल, और 7 to 14 है, ओके 7 to 14 है तो आपका कहलाएगा बेस। इसे याद कैसे करना है आपको, अगर इन केस आप भूल भी जा रहे हो कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेस है, तो बहुत सिंपल सा आपके लिए एक फॉर्मूला है AND। किसकी स्पेलिंग है? एंड की स्पेलिंग है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, बस एक रफ करके इसको यहाँ पर आपको B बना लेना है। तो एसिड, न्यूट्रल, बेस हो गया। ठीक है, 0 to 7 याद रखना है एसिड, 7 एग्जैक्ट आ रहा है न्यूट्रल, और 7 to 14 जा रहा है तो बेस हो गया। ये इसकी स्केल हो गई। इस तरह से आपको एंड करके आपको याद रखना है। डी को सिर्फ बी बना देना है, ध्यान में रखना है आपको ना। पीएच स्केल पे ये आपको समझ में आ रहा है? कुछ मैंने आपके लिए लिखा है। शुद्ध जल का पीएच आपको पूछ सकता है एग्जाम में। एग्जैक्ट 7 होता है न्यूट्रल, जो कि आप देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट 7 पे मैंने क्या बताया, न्यूट्रल है। ब्लड 7.3 से 7.4, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का बेसिक है, मतलब अल्कलीन है। ठीक है, क्या है? हल्का अल्कलीन मेट। नेक्स्ट कुछ ऐसे भी हमारे पास है। सलाइवा 6.5 to 7.5 एसिडिक मीडियम में, और हल्का सा बेसिक दोनों में आता है। यूरिन 4.8 से 8.4, मतलब एसिडिक और बेसिक। जब 4.8 और 7 से ऊपर जा रहा है तो मतलब वो बेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे क्या होता है, हमें यूरिन में बर्निंग, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये सब प्रॉब्लम होती है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसका रेंज 5.3 से ज़्यादा जाता है, और इसकी वजह से हमें शरीर में एडी वगैरह में तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट HCl जो है, H प्लस एनायन जो HCl में निकलेंगे वो कितना हमारे पास 0, इसलिए आप जानते हो कि HCl आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है।